हेलो दोस्तों, यह जीएस का वीडियो पार्ट 2 है। एक वीडियो पहले से अपलोड हो चुकी है, तो हम समय गवाए बिना हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन होगा और उसकी व्याख्या होगी। ठीक है। भारत में चक्रवाती विशेष सर्दियों के महीने में एक मौसमी घटना, ठीक है, जो से बहने वाली पश्चिमी हवाएं के प्रवाह से उत्पन्न होती हैं। तो भूमध्य सागरीय इसका हो जाएगा राइट आंसर, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। यानी कि भारत में ठंडी में जो वर्षा होती है, ठंड में होती है ना, फरवरी मार्च के बीच में, तो वही कह रहा है कि वो हवाएं कहाँ से चलती हैं, तो भूमध्य सागरीय से। और पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा भी होती है। ठीक है। दिल्ली उल्ली वाले क्षेत्र में, उधर पंजाब वाले क्षेत्र में वर्षा होती है। ठीक है। हम भूमध्य सागरीय क्षेत्र के बारे में तथा कुछ जलवायु को देखेंगे। देखिए, ये हो गया मेडिटेरियन, यहाँ पे भूमध्य सागर है। ठीक है। यहाँ पे फल वगैरह देख लीजिए, हम फिर इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जलवायु कैसी है? टेम्परेट है, शीतोष्ण है। क्षेत्र 30 से 45 डिग्री अक्षांश मतलब अक्षांश लैटीट्यूड पाया जाता है। और गर्म शुष्क ग्रीष्म, ठंडी आर्द्र सर्दियाँ। ठीक है। मध्यम ठंडी आर्द्र सर्दियाँ। और क्षेत्र का उदाहरण देखें तो दक्षिणी यूरोप, अफ्रीका। और देश कौन कौन से? स्पेन, इटली, ग्रीस, टर्की, लेबनान। ठीक है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। यहाँ का प्रमुख जो है फसल जैतून या ओलिव, इसका तेल बनता है। और इसके अलावा अंगूर हो गया, खजूर, नींबू, संतरा, गेहूँ आदि की खेती होती है। देखिए, एक क्वेश्चन बार बार आता है सिट्रस फल वाला। ठीक है। सिट्रस फल का क्षेत्र इसे कहते हैं। ठीक है। सिट्रस फल, रसीले फल। यहाँ पे झाड़ी का नाम याद जाता है चैपरेल और मैक्यूस और चैपरेल, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कोपेन इन्हें बांटते हैं, वर्गीकरण करते हैं तो CSA व CSB के अंतर्गत रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में पदक विजेताओं और उनके कोचों को भारत में नगद पुरस्कारों के आयोजन में निम्नलिखित में से किस खेल के आयोजन को शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में तो कौन से खेल का आयोजन नहीं किया जाता था पहले? अब तो धीरे धीरे कर रहे हैं लोग। तो क्रिकेट को नहीं किया जाता था। देखिए, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे। ठीक है। जैसे ICC की स्थापना, देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं इसको, कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1909 में। और BCCI 1928 में। ठीक है। ODI की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? 1975 में हुई थी। ठीक है। और भारत T20 कब जीता था? 2007 में सबसे पहले। कुछ कप इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको। द एस ट्रॉफी, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ठीक है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट सीरीज। एंथोनी डिमेलो ट्रॉफी, भारत इंग्लैंड के बीच में टेस्ट। पेटोरी ट्रॉफी, भारत इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज। रणजी ट्रॉफी, भारत घरेलू श्रेणी में। विजय हजारे ट्रॉफी घरेलू में अभी है। दुलीप ट्रॉफी जोनल टूर्नामेंट है, ईरानी। रणजी ट्रॉफी वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया। देवधर ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। 2025 के हालिया विजेता कुछ अवार्ड थे। जसप्रीत बुमराह बेस्ट मेल क्रिकेटर को मिला, जिसमें स्मृति मंदाना को भी बेस्ट फीमेल क्रिकेट। और लाइफ टाइम अचीवमेंट सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस स्थानों पर ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं? ठीक है। सांगपो कहाँ पे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में कहते हैं। ठीक है। और ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल अंगसी ग्लेशियर। ठीक है। अंगसी ग्लेशियर मानसरोवर तिब्बत में के पास, तिब्बत में सांगपो कहते हैं, हो गया है। और देखिए, अरुणाचल प्रदेश में इसको दियांग या सियांग कहते हैं। ठीक है। असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र गंगा मिलती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में। ठीक है। एक ऐसी नदी है जिसे पुरुषवाचक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। पुरुष शब्द से। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर।
ठीक है। इसकी सहायक नदी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तीस्ता, सुबनसिरी, लोहित, दिबांग, मानस, धनसिरी, ठीक है। और ये डेल्टा बनाती है, ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का डेल्टा बनता है, ठीक है। इतना काफ़ी है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र से अब कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं आपको। PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ले सकते हैं। वातावरण में ओजोन का स्तर कब कम होने लगा, ठीक है। कब कम होने लगा वातावरण में ओजोन का स्तर, तो 1980 के आसपास कम होने लगा। 70 से 80 के बीच में डिप्लेशन शुरू हो गया था ओजोन का, ठीक है। हम फैक्ट देखेंगे। देखिए, ओजोन का रासायनिक सूत्र है O3, 3 परमाणु होता है, 3 परमाणु होते हैं इसमें, ठीक है। ये समताप मंडल में पाई जाती है, 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई होती है इसकी। हमको क्या करती है, UV रे से बचाती है। पहली बार देखा गया था इसका छिद्र कहाँ पे, अंटार्कटिका क्षेत्र में 1985 में, ठीक है। क्षरण का सबसे जिम्मेदार कौन है, तो CFC गैस थी, ठीक है, जो इसी फ्रिज वगैरह में। ओजोन हर साल दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को, ठीक है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे। एक प्रोटोकॉल बनाया गया था कि हम ओजोन के बारे में कुछ सोचेंगे, उस पर काम करेंगे, ठीक है, ओजोन परत जो है। और बस इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बाकी देखिएगा अपने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A, ठीक है, 51A के साथ संबंधित है। किसके साथ संबंधित है, मौलिक कर्तव्य के साथ। 51A में आता है मौलिक कर्तव्य, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, सोर्स कहाँ से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटी की, तो रूस से लिया गया है, ठीक है, रूस से लिया गया है। कौन सी सोर्सिंग समिति के सिफारिश से, 1976 में। हर पॉइंट से क्वेश्चन बना है दोस्तों, तो एक ही जगह पर आपको मिल जा रहा है तो बड़ी बात है, ठीक है। उद्देश्य देशभक्ति बढ़ाना, राष्ट्र निर्माण में सहभागिता। देखिए यहाँ पे 51 में ए से जे तक प्लस के बाद में जोड़ा गया है, तो उसको के को हम देखेंगे। ये है पार्ट 4A में, ठीक है। 11वां कब जोड़ा गया था, 2002 में, यही लास्ट वाला है, ठीक है। हाँ, अगर इसका कोई अवहेलना करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी कहीं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये इस पर न्याय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मौलिक अधिकार पे हम न्यायिक वाला बात होता है उस पर कि हम उस पर हम जा सकते हैं, उसकी अगर कोई अवहेलना करे तो। देखिए, और ये सारे पॉइंट है इसमें से आ जाता है। जो A नंबर पे राष्ट्र के प्रति निष्ठा, राष्ट्र के प्रति निष्ठा, ठीक है। दूसरा B पे आंदोलन आदर्शों का स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों का सम्मान, संप्रभुता, एकता, अखंडता, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करके देखिए, D पे देश की रक्षा करना और सेवा में तत्पर होना, सभी वर्गों को सामंजस्य भाईचारा बढ़ाना, हमारी समृद्ध संस्कृति विरासत, मूल संरक्षण, प्राकृतिक संरक्षण, वन्य जीव, देखिए इंपॉर्टेंट है, आया है। वैज्ञानिक दृष्टि, मानववाद और ज्ञान अर्जन विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा और हिंसा से दूर रखना, ठीक है। और ये लास्ट वाले इंपॉर्टेंट है, 6 से 14 वर्ष बच्चों को शिक्षा दिलाना, ठीक है। ये भी मौलिक कर्तव्य के अंतर आता है, मौलिक अधिकार भी के अंदर आता है। ये भी निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना वास्तुकार आर्किटेक्चर, मतलब भारतीय वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, योजना का वास्तुकार, ठीक है, भारतीय योजना के वास्तुकार, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, ठीक है। तो PC महालनोबिस या प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है। योजना आयोग में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी तो इन्हीं के मॉडल पे आधारित थी। हम कुछ इंपॉर्टेंट लिखते हैं। जब पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, तो पहली शुरू हुई थी 1951 में, ठीक है। स्थापना कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। पहली पंचवर्षीय हैरेड ड्रोवर मॉडल पे, दूसरी इन्हीं के मॉडल पे थी महालनोबिस मॉडल, तीसरी चीनी युद्ध हो गया, थोड़ा सा अकाल प्रभावित हो गई थी, 5वीं गरीबी हटाओ नारा दिया गया था, ठीक है। 8वीं में
यहाँ ये इम्पोर्टेंट है 8वीं। इस समय एलपीजी पॉलिसी आई थी, ठीक है। एलपीजी पॉलिसी के बारे में विस्तृत आपको कभी हम एक वीडियो बना के डाल देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। 12वीं तो खत्म हुई इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? निम्नलिखित से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो ये झरिया वाला कोयला क्षेत्र है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन PYQ प्लस अपने हिसाब से हम डाटा कलेक्ट किए हैं दोस्तों, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए भारत में कोयला, ठीक है, भारत में कोयला को क्या कहा जाता है? काले सोने, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, ठीक है, ब्लैक गोल्ड कहते हैं। भारत में कोयला का सबसे बड़ा मामला झारखंड में 25% लगभग है, ठीक। कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़, सबसे बड़ा क्षेत्र झरिया झारखंड, सबसे पुराना रानीगंज पश्चिम बंगाल, सिंगरौली मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है। यहाँ पे गैर कुकिंग नाम थर्मल के लिए उपयोग, गैर कुकिंग कोयला। बाद में कोयले की खोज देखिए यहाँ पे हुई थी रानीगंज में 1774 में हुई थी। ये कोयला से रिलेटेड है। कोल इंडिया लिमिटेड है, खान में ये होता है, इसका मुख्यालय कोलकाता में है, ठीक है दोस्तों। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस वर्ष में जगन्नाथ मंदिर अधिनियम पारित किया गया था? किस वर्ष में जगन्नाथ अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955 में, ठीक है। 1955 में ये कानून आया था ना, 1955 में उड़ीसा सरकार द्वारा आया था कानून। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। कोडाकेश्वर मंदिर जो है उड़ीसा में है, सूर्य देव को समर्पित है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में, केदारनाथ उत्तराखंड में, बद्रीनाथ उत्तराखंड में, विष्णु यहाँ पे देव समर्पित किसको है, इसको भी देख लीजिएगा। शोभनाथ मंदिर गुजरात में, रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु, खजुराहो मध्य प्रदेश, काशी विश्वनाथ वाराणसी, महाकालेश्वर उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक, स्वर्ण मंदिर अमृतसर, जगन्नाथपुरी उड़ीसा, मीनाक्षी मदुरई, दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान, कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र, अक्षरधाम मंदिर दिल्ली, ठीक है। पत्थर वाला मस्जिद लिंगराज मंदिर, तो ये हो जाएगा उड़ीसा। वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी द्रविड़ शैली, यहाँ पे शैली कौन कौन सी है? 3 वो है, द्रविड़ और नागर वेसर शैली, ठीक है। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में मीनाक्षी रामेश्वर, उत्तर भारत में है तो नागर शैली में बनी हुई है, और वेसर शैली में कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा पर एलोरा बादामी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों के साथ असहयोग के महात्मा गांधी के आह्वान के जवाब में भारत में कुछ शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए गए थे, इनमें से कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर इसका यही हो गया, सेरमपुर कॉलेज, ठीक है। सेरमपुर कॉलेज नहीं है, बाकी सब काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया, ठीक है। असहयोग आंदोलन के समय जैसे कि अपने से बनाए गए थे कॉलेज। महात्मा गांधी ऐसे 1920 अंग्रेजी शैक्षिक संस्था का बहिष्कार किए थे, अंग्रेजी शैक्षिक संस्था थे उनका बहिष्कार किए थे, उसी समय सब कॉलेज की स्थापना हुई थी। काशी विद्यापीठ 1921 में, गुजरात 1920 में, जामिया इस्लामिया 1920, ठीक है। और देखिए सेरमपुर कॉलेज चूँकि 1818 में हुआ था तो ये आंदोलन समझते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कॉलेज और देख लीजिए। भारत का पहला विश्वविद्यालय कोलकाता विश्वविद्यालय 1857, ठीक है, कोलकाता विश्वविद्यालय। फिर उसके बाद सेरामपुर कॉलेज 1818 डेनिस मिशन द्वारा बनाया गया था, पुराना आधुनिक कॉलेज विश्वविद्यालय। देखिए भारत का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय। भारत की पहली महिला तो हो गया स्नातकोत्तर महिला पुणे ओपन यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी मुक्त या इग्नू विद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी। भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 2024 में 54 है। UGC की स्थापना 1956 में, और ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। JNU BHU नालंदा बिहार में, तक्षशिला उत्तर पाकिस्तान में, विश्व भारती, सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पूर्ण प्रतिस्पर्धा के तहत एक फर्म लंबे समय तक लाभ कमाती है। ठीक है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा कंपटीशन तो सामान्य हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बारे में देखिए तो समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मार्केट का अर्थ क्रेता विक्रेता की वस्तुओं सेवाओं की लेन देन। ठीक है, टाइप ऑफ मार्केट, परफेक्ट मार्केट, एक परफेक्ट मार्केट हो गया। मोनोपास्टिक मोनोपाली जहाँ पे एक कोई व्यक्ति का नियंत्रण होता है। ठीक है, मोनोपाली कहते हैं, ये भी आ जाता है एग्जाम में। डिमांड सप्लाई वगैरह सब इम्पोर्टेंट है। डिमांड कहते हैं उपभोक्ता की इच्छा और सामर्थ्य, सप्लाई विक्रेता की वस्तु की आपूर्ति। ठीक है, बाजार संतुलन कब रहेगा? जब डिमांड और आपूर्ति दोनों बराबर रहेंगी तो बाजार संतुलन में रहता है। ठीक है, यहाँ पे ओलिगोपोली कुछ गिने चुने विक्रेता, भारी विज्ञापन और मूल्य निर्धारण में प्रतिस्पर्धा। ठीक है, कुछ लोग होते हैं, अरे बड़े व्यापारी जो होते हैं उनमें कंपटीशन कुछ ही होते हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक है, चूँकि कंपटीशन नहीं रहेगा, अगर मोनोपोलिस्टिक मार्केट हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगा, मार्केट में एकाधिकार बन जाएगा तो मन चाह अपनी कीमत लगा सकते हो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।